प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर हिमाचल आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब वो हिमाचल आए थे तो शिमला के इसी ऐतिहासिक रिज मैदान से उन्होंने सेब बागवानों के साथ कुछ वायदे किए थे। उन वायदों में 100% एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना और हिमाचल के एप्पल जूस को देश के भीतर बड़ी पेप्सी जैसी संस्थाओं के साथ उसको मिक्स कर बेचने की बात उन्होंने यहाँ पर दावे के साथ जरूर कही थी कि बागवानों को ये राहत देंगे। लेकिन हिमाचल के किसान बागवान अपने को ठगा महसूस करते हैं। वजह है प्रधानमंत्री के वो वायदे अभी तक पूरे नहीं हुए। और क्यों ठगा महसूस करते हैं, यही जानने के लिए हिमाचल प्रदेश फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्लावर्स एसोसिएशन के हरीश चौहान हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आ रहे हैं। हरीश जी, आपको लगता है आखिर क्यों ठगा महसूस? देखिए, सबसे पहले तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का हिमाचल प्रदेश का बागवान स्वागत करता है हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि में। और जो रहा आपका प्रश्न की ठगा महसूस बागवान क्यों कर रहा है, देखिए 8 साल की यहाँ उपलक्ष्य में एक 8 साल पूर्ण करने पर 8 साल का जश्न मनाया जा रहा है रिज मैदान पर। और हमें बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी हमें जो है हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दे जाएंगे। जो लगभग 44 देशों से सेब भारत में आयात होता है, उसमें कुछ देश ऐसे हैं जहाँ से बहुत सस्ते दामों पर सेब भारत में आयात होता है। 3 राज्य हम सेब उगाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और हमें उम्मीद थी कि इन 8 वर्षों में जो है हमें कुछ ना कुछ मोदी जी दे जाएंगे, जैसे कि उन्होंने 2014 में वादा किया था सुजानपुर टीला में। और उसके बाद तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने वहाँ सोलन में चुनाव से पहले 14 से पहले जो है वहाँ वादा किया था। उसके बाद रिज मैदान पर आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हम कोल्ड ड्रिंक्स में भी जो है जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती है उसमें हिमाचल के सेब के साथ साथ अन्य हिमाचल में उत्पादित या पहाड़ी राज्यों के जो फ्रूट्स है उसको इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन आज तक हमें सौगात कोई नहीं मिली। इम्पोर्ट ड्यूटी वहीं की वहीं। और पिछले वर्ष से 2 साल से लगभग आप देखिए ईरान का सेब जो है वो इलीगल रूप से साफ्ता के तहत यहाँ भारत में एंटर होता है। और उसकी एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी का नुकसान भारत सरकार को हो रहा है और साथ में हम बागवानों की रीढ़ तोड़ चुका है। इस बार जो है 500 से 800 एक बागवान के एक पेटी के ऊपर नुकसान हुआ जिन्होंने स्टोर में सेब रखा था, चाहे वो जम्मू कश्मीर का, चाहे हिमाचल का, चाहे उत्तराखंड का। इसलिए हम ठगा सा महसूस। लेकिन इसी हिमाचल में तो आपको सेब बागवानी, ये जो HPSDP जैसी परियोजना भी थी, सारे मसले सुलझ गए थे। कहा यह गया कि हिमाचल की सरकार अगर इस HPSDP प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है तो ये तमाम मसले कंपटीशन में ग्लोबल की तरफ किसानों बागवानों को तैयार करेगा। वो तो यहाँ पर 1134 करोड़ का है, फिर भी आप ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या कंपटीशन से डर है सेब के बागवान? देखिए, हिमाचल प्रदेश का बागवान कभी कंपटीशन से डरा नहीं है। आपने 1134 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात की, वो उस प्रोजेक्ट पे तो बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है पहले ही। जो भी इंपोर्ट यहाँ पर प्लांट्स किए गए हैं वो उस क्वालिटी के प्लांट नहीं थे। उनकी सर्वाइवल रेट आप देखिए क्या है। बागवानों को कितना ऑर्चर्ड आज तक तैयार कर पाया, नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी का सेब यहाँ पहुंचा ही नहीं पाया। इटली जैसे देशों से यहाँ सेब पहुंचाया गया और आधे से ज्यादा सेब सूख गया। इसलिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? तो हम कंपटीशन, जो आपने पहले बात की उसको मैं पूरी कर लूं पहले, कि भी अगर हम कंपटीशन करना चाहते हैं हम उससे डरते नहीं है। हमारे यंग फार्मर्स जो है डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से और उगा भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में उगा रहे हैं, उत्तराखंड में उगा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में उगा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम नौकरशाही को जो है उसको हम इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं। सरकारें तो 2 निकल गई। सरकारें, पहली भी सरकार में भी था ये और इस सरकार में भी था, लेकिन फायदा किसी को नहीं हुआ। कांग्रेस का तो जाती हुई सरकार के वक्त में ये प्रोजेक्ट आया था, लेकिन 4.5 साल के लगभग जो है इस सरकार का हो गया। और दावा करते हैं बागवानी मंत्री कि हिमाचल के किसानों के बागवानों की तकदीर बदल देंगे और HPSDP में बहुत बड़े काम हैं। आप तो बिल्कुल इनकार करें। देखिए, तकदीर बदलना और जमीन पे उतारना वो बड़ी बात है। यानी सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार, हम मानते हैं सरकार ने प्रोजेक्ट्स लाए। वो तत्कालीन सरकार ने लाया 1688 करोड़ का शिवा प्रोजेक्ट इस सरकार ने लाया। लेकिन वो जमीन पे कितना उतरा है वो सबको मालूम है। अगर जमीन पे फील्ड पे जाके देखेंगे या हमारे किसी भी बागवान से पूछ लेंगे कि किसको कितना फायदा मिला, बिल्कुल नहीं मिल पाया। ये हमारा कहना है। हम तो ये कहते हैं कि सरकार ने प्रोजेक्ट लाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई वर्ल्ड बैंक से लाया, ADB से लाया, वो तो हमें जो है कल को वापस भी करना है, कोई नॉर्म्स होंगे उसके। लेकिन वो जमीन पे हम क्यों नहीं उतार पाए, उसमें हम बागवानों की गलती नहीं है। आप देखिए, अभी तत्कालीन जो है 4 IAS जो है वो विदेश घूम के आ गए। अभी जो है अन्य अधिकारी जा रहे हैं। जिस बागवान के लिए वो बना था उसका तो नाम ही कहीं नहीं है। उसको तो विदेश में देखने की बारी भी नहीं है कि वो वहां सीख के आएगा कुछ यहाँ। अब बताए, IAS जो है आज बैठे में हमें उनसे नाराजगी नहीं है, वो भी जाए। निराशा है यानी से बागवानों? बिल्कुल निराशा है, निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री मोदी दोबारा 31 को शिमला आ रहे हैं, क्या उम्मीद है उनके साथ? देखिए, बागवान हमेशा उम्मीद रखता है।
बागवान तो आसमान के ऊपर भी उम्मीद रखता है कि मेरी फसल अच्छी हो। आप बागवान हर चीज पे उम्मीद रखता है। ये तो प्रधानमंत्री महोदय है जो जिनका पूरी दुनिया में डंका बजता है। आज देखते हैं हिमाचल प्रदेश में 31 तारीख को हम बागवानों के लिए कौन सा डंका बजाते हैं। हमें बड़ी उम्मीद है कि वो इम्पोर्ट ड्यूटी को जो है निश्चित रूप से यहाँ 100% करके जाएंगे और ये उम्मीद लेके बैठे हैं। देखते हैं क्या होता है। ऐलान होगा तो मिशन रिपीट होगा, आप ये मानते हैं? अगर ऐलान नहीं होगा तो बागवान क्या करेंगे? देखिए निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है जहां पर सेब उगाया जाता है और 10 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पर सेब पैदा होता है। और जो तो ये एचपीडी के नए हाई जो डेंसिटी के जो प्लांट्स आ गए हैं, ये हमारे लोअर एलिवेशन में भी होने लगे हैं। खासकर आपका ये सोलन का रीजन है या सिरमौर का लोअर एरिया है, जो इन सारे रीजन में बिलासपुर का कुछ एरिया है, ये सारे जिला जो है ज्यादा जिले होते हैं और अगर इनको फायदा दिया जाएगा तो उससे निश्चित रूप से सरकार को फायदा मिलेगा। ऐलान हुआ तो आप कह रहे हैं जीतेंगे, बिल्कुल फायदा मिलेगा भाजपा को, लेकिन अगर ऐलान नहीं हुआ तो वो तो जनता तय करेगी और बागवान तय करेंगे। देखिए हिमाचल प्रदेश में 7% एम्प्लॉयज है और उनके लिए आप सारी चीजें उनको मनवा लेते हैं, लेकिन किसान जो है जो 90% के आसपास है उससे आप बैठक तक नहीं करते। ये एक बड़ी विडंबना है। लेकिन चलिए, हम फिर भी बागवान सहने वाला होता है, वो अपनी फसल कई बार उसकी डूब जाती है तब भी सहता है। लेकिन अगर सरकार कुछ नहीं कर पाई, अभी भी उम्मीद है कि मोदी जी जो है निश्चित रूप से कुछ करेंगे। उम्मीद पे दुनिया टिकी है, देखते हैं आगे क्या होता है। एक उम्मीद ही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा हिमाचल आगमन के बाद सेब के बागवानों में बंधी है, और वो उम्मीद ये है कि शायद हिमाचल के किसान बागवानों को बचाने के लिए 100% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। हिमाचल का जो एप्पल कंसंट्रेट है वो बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर जूस में परिवर्तित होकर यहाँ के लोगों को मुनाफा देगा। लेकिन अगर ये नहीं मिला तो लगातार बात कहते हैं ऐलान होगा तो जीत भाजपा की होगी। थोड़ा हिचकिचा रहे हैं क्योंकि खुद भाजपा से संबंध रखते हैं हरीश चौहान। अगर नहीं ऐलान हुआ तो हारेगी, ये कहने में हिचकिचाहट हरीश चौहान महसूस करते हैं। लेकिन वक्त बताएगा आखिर सेब बागवान भी क्या हरीश चौहान की तरह हिमाचल में भाजपा की सत्ता वापसी के रास्ते के रोकने का या उसे दोबारा लाने का फैसला करती है या नहीं। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण मुनिया, खबरें अभी तक।